नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सहानी और आप देख रहे हैं जज्बे से जीत। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक पल ऐसा आता है कि जब हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। वह किसी भी तरह के पल हो सकते, किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। आप चाहे विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या नौकरी पेशा व्यक्ति हों, चाहे आप एक साधारण किसान भी क्यों ना हो, हर एक की ज़िंदगी में ये पल आते ही हैं। कई लोग इसे समझ समझदार लोग इसे अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं और कई लोग होते हैं जो परेशान होके एकदम से निराश हो जाते हैं। तो ये कहानी आपको बहुत प्रेरित करेगी। तो मैं कहानी अब शुरू करता हूँ। एक इंसान होता है जो जिसे कारोबार में बहुत लॉस हो चुका होता है और वह इतना ज़्यादा कर्ज़दारों से परेशान हो चुका होता है कि वह अपना जीवन ख़त्म करने की सोचता है। वो सोचता है कि अब इस जीवन को मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं किसी पुल पर जाकर वहाँ से नदी में छलांग लगा के मर जाऊंगा। तो वह नदी के तलाश में जाता है और उसे नदी मिल भी जाती है, उसके ऊपर पुल से गुजरने को होता है। तो जाते जाते उसे एक केले वाला दिखता है। तो उसके जेब में कुछ पैसे भी होते हैं। वह सोचता है कि चलो अब मरना ही है तो जेब में जो पैसे हैं चलो उसको खर्च कर लूँ। 10-15 रुपये उसके जेब में होते ही हैं। तो वह केले खरीद लेता है, 4-5 केले खरीद लेता है और वह उसे खाते हुए और उसका छिलका पीछे फेंकते हुए एक एक करके जाता है। तो जब वह बीच में पहुंचता है तो उसका केला भी ख़त्म हो गया रहता है। तो अब सोचता है कि चलो अब नदी में कूद ही जाता हूँ, अब ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, परेशान तो अपनी ज़िंदगी से हो ही चुका हूँ। तो सोचता है कि कोई कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई देख ले और मुझे पकड़ ले और फिर मैं डिस्टर्ब हूँ, अपना काम ना कर सकूँ। तो इसीलिए वो अगल बगल देखता है। तो अगल बगल जब देखता है तो वो ये देखता है कि उसके जस्ट पीछे पीछे एक एकदम से भिखारी, एकदम से मैले कुचैले कपड़े पहने, उसके पीछे वो भिखारी चलता हुआ आते रहता है, कुछ ही दूरी पर रहता है। और जो उसने छिलके खा के फेंके हुए हैं, उन छिलकों को खरोच खरोच के उसके छिलकों को वो खाते रहता है। यह देखकर उस इंसान के उस इंसान का पूरा माइंड चेंज हो जाता है। वो सोचता है, अरे ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई इतना भी गिर सकता है कि एक केला जो मैंने खाया और उसका छिलका वो खरोच खरोच के खा रहा है, मतलब इतना भी गरीब इंसान हो सकता है, इतने भी उसके दिन गिरे हुए हो सकते हैं। तो उससे बहुत प्रेरणा मिल जाती है उस बात से और वह उसी क्षण अपना इरादा बदल देता है और वह सोचता है कि मुझसे भी गए गुजरे इस दुनिया में जी रहे हैं, तो वह कैसे जी रहे हैं, कोई ना कोई प्रेरणा शक्ति उनके अंदर होगी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके माध्यम से वो जी रहे हैं। तो वह अपना इरादा बदल देता है दोस्तों। वह सोचता है कि मैं मरते हुए भी मेरे जेब में 10-15 रुपए थे, लेकिन इस भिखारी के पास तो वो भी नहीं थे। बेचारा कैसे वो अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था। तो अगर मैं मेहनत करूं तो मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा एक न एक दिन और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से संदेश यही मिल रहा है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए। अगर हमें किसी कारणवश हमारे बिजनेस व्यापार में नुकसान झेलना पड़ा हो या अगर हम विद्यार्थी हों तो हमें पढ़ाई में किसी तरह का नुकसान हो गया हो, तो हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है और हमें खुद अंदर से प्रेरित होकर और हमें आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं और आप खुद इसे अपनाकर अपनी ज़िंदगी को और आसान बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं।